भारी भरकम एक्शन की पूरी तैयारी। जिन मंत्रियों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ काम के नहीं है और यूपी में उन्हें बदल देना चाहिए, उनका मंत्रालय से नाम कट चुका है और नई लिस्ट योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के हाथों में सौंप दी है और यूपी में अब कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को यह भी कहा है कि जो विधायक उनका विरोध कर रहे हैं उनका भी नाम सामने आना चाहिए और वहां पे दूसरे नेता को विधानसभा चुनाव 2027 के विकल्प के तौर पे देखना चाहिए। अब ऐसे विधायकों, ऐसे सांसदों और ऐसे तमाम उन नेताओं की कुर्सी जाने वाली है जो अब तक योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे। सवाल यह है कि केंद्रीय नेतृत्व तमाम कोशिश कर रहा है और सबकी बातें भी सुन रहा है, लेकिन योगी का विकल्प न होने के कारण योगी के दुश्मनों पे ही कार्रवाई होगी। हुआ कुछ ऐसा कि योगी की टांग खींचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन न सत्ता मिली न भाव मिला। अब बीजेपी यूपी में जिस तरीके के हालात हैं, ब्रजेश पाठक का कई बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नहीं दिखा, केशव प्रसाद मौर्य का कई बयान उनके पक्ष में नहीं दिखा, यहां तक कि टीवी में बैठकर प्रवक्ता बनने वाले बीजेपी के प्रवक्ताओं के बयान भी सरकार के खिलाफ रहे। कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की गाड़ी एक दारोगा ने पकड़ ली थी, ट्रैफिक दारोगा ने, और जब उन्होंने उनका चालान काटने के लिए कहा और गाड़ी से स्टिकर हटाने के लिए कहा तो यह मुद्दा बड़ा बन गया। उन्होंने लेटर लिख दिया और इस मुद्दे पर भी योगी को क्रिटिसाइज किया गया। इसी तरीके से कानपुर में दोस्तों जब एक बीजेपी नेता की चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी गई तो यह मुद्दा ब्रजेश पाठक को पसंद नहीं आया। योगी की सख्ती ही उनके विरोधियों का हथियार बन गई। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जैसे ही अधिकारियों को आदेश देते हैं कि कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का नेता हो, अगर वो कब्जा करता है, गाड़ी पे हुटर लगाता है, गाड़ी पे झंडा या बैनर लगाता है या वो धौंस दिखाता है तो वो कृपया ना करे, क्योंकि प्रशासन एक्शन लेगा और एक्शन के बाद कार्रवाई उसी तरीके से होगी जैसे आम लोगों पर होती। हालांकि कुछ जगहों पे ये कार्रवाई कई बार बदले की भावना से भी होती होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आदेश में बदले की भावना के बजाय यूपी की तस्वीर बदलने की, वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा था। उस सपने को पूरा करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की तो वो उन पर भारी पड़ गया। अब इसके बाद ये कहा जाने लगा कि भाई अब आप योगी आदित्यनाथ को हटाइए क्योंकि वो जो है प्रशासन काम करने नहीं दे रहा। मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा हैं, उनका एक वीडियो आता है, एक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है। वो इस बात से नाराज होते हैं कि उनके कार्यक्रमों में सभासदों को नहीं बुलाया जाता। वो खुल के प्रशासन को ललकारते हैं कि आगे से अगर ऐसा किया तो फिर माफ नहीं किया जाएगा, आपका मुद्दा लखनऊ तक जाएगा। बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच में कोई भी तालमेल नहीं होना, सांसद का विधायक से तालमेल नहीं होना, आपसी नेताओं में कोई तालमेल नहीं होना और जिला इकाई में कोई तालमेल नहीं होना बीजेपी की हार की मुख्य वजह है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो बूथ अध्यक्ष होता है वो आरएसएस के लोग ही होते हैं और आरएसएस जिस तरीके से चुनाव में सक्रिय नहीं था, वहां पे यूपी बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 33 सीटों पे ही बीजेपी जीती। हार की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की हो गई, लेकिन टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी किसकी थी? टिकट बंटवारे में एक पत्रकार का नाम आया, दिल्ली में फैसले लिए गए और योगी की लिस्ट के बावजूद उसे दरकिनार कर दिया गया। जेपी नड्डा के पास योगी आदित्यनाथ ने 35 से 37 सांसदों का नाम भेजा था, लेकिन उनके किसी एक आदमी को टिकट नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि उन लोगों को मौका दिया जाए जो पार्टी के नेता हैं, नए लोगों को मौका दिया जाए और ये पूरी लिस्ट उन्होंने भेजी थी। लेकिन दिल्ली से उन लोगों को मौका दिया गया जो दूसरी पार्टी से आए हुए थे या फिर जिन लोगों को लगातार टिकट मिल रहा था। उदाहरण के लिए चंदौली से योगी आदित्यनाथ ने नए चेहरे का सुझाव किया था, लेकिन बीजेपी ने वहां से महेंद्रनाथ पांडे को टिकट दिया। महेंद्रनाथ पांडे की काफी उम्र हो चुकी, वो चुनाव हार गए और बीजेपी की एक संख्या कम हो गई। योगी आदित्यनाथ मेरठ में किसी और को चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जो मेरठ से जिनका कोई नाता नहीं था, अरुण गोविल का। हालांकि वो सीट बीजेपी जीत गई, लेकिन योगी वहां पर अपने किसी आदमी को उतारना चाहते थे, ऐसे उम्मीदवार को जो वो जीत रहा था। तो बीजेपी के टिकट बंटवारे से लेकर गुटबाजी तक में योगी को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन अब योगी अपने दुश्मनों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा कार्रवाई हो जाएगी। ये है योगी सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है विजय लक्ष्मी गौतम। ये योगी के मंडल के ही एक जिले यानी कि देवरिया से ही मंत्री हैं,
लेकिन ये योगी के खिलाफ कई बयान दे चुकी हैं, इनका ऑडियो वायरल हो चुका है और देवरिया की जनता, देवरिया के कार्यकर्ता बीजेपी के, इनको बीजेपी के बजाय सपा की एजेंट कह चुके हैं। तो ऐसे नेताओं को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है जो योगी के खिलाफ ही माहौल बना रहे हैं? क्योंकि 2022 का चुनाव योगी ने अपने दम पे जीता था और 2022 के बाद 24 के चुनाव में भी योगी को प्रचार के लिए तो उतारा गया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया कि चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा। 206 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, 204 रैलियां योगी आदित्यनाथ करते हैं। मेहनत में कहीं कोई कमी उनके नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हार का जिम्मेदार माना गया। अब सवाल यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ इन लोगों पे कार्रवाई करते हैं जो लोग उनके विरोध में एक झंडा उठा रहे हैं, एक पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं या फिर किसी नेता के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ तानाशाही कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बगावत का राग आपने छोड़ा था तो बुलडोजर तो आप पे ही चलेगा। यूपी की जनता को इन इत्तेफाकों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपी की जनता को काम देखना होता है और यूपी की जनता काम में ही भरोसा रखेगी। दोस्तों, हम आपके लिए एक रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि पिछले 42 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने इतने ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं, इतने ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं कि शायद कुछ सरकारों के 5 साल के कार्यकाल में नहीं होते। वो रिपोर्ट भी आप देखिएगा और आकलन भी करिएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की सख्ती की वजह से ही बीजेपी के भीतर भूचाल आया है। और ये जो कार्यकर्ता जो नाराज बताए जा रहे हैं वो कौन है, उस पर भी हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे। क्या ये कार्यकर्ता वो हैं जो जमीन से जुड़े थे, जिनको भाव नहीं मिला तो उनको सम्मान मिलना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को खुद मिलना चाहिए, या ये वो कार्यकर्ता हैं जो खनन में शामिल थे पहले, जिनकी ट्रॉली चलती थी, जो खनन माफियाओं के साथ मिले होते थे, थानों से उनकी एक रकम बंदी होती थी। ये वो लोग नाराज हैं, ये भी योगी आदित्यनाथ को पहचान कर लेना पड़ेगा। लेकिन यूपी से यह खबर है कि बीजेपी के भीतर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। योगी अपने दुश्मनों को बहुत जल्द पार्टी से और मंत्रालय से हटाने वाले हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के दुश्मनों की पहचान हो चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ अपने दुश्मनों पे बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं? जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य की बैठक खत्म हो गई, बीजेपी विधायकों के बयान आए, उनका चेहरा मीडिया से गायब हो गया। लखनऊ में यह चर्चा खत्म हो गई कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा और दिल्ली नेतृत्व ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प उनके पास नहीं। बीजेपी में एक लॉबी जो ये चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पाई। उसकी 2 बड़ी वजह है। वजह पहली यह है कि योगी का कोई विकल्प नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास वो नंबर नहीं है जो आत्मविश्वास उन्हें मिल सके। खबर यह भी निकल के आ रही है दोस्तों कि बीजेपी में अगर एक बयान नितिन गडकरी की तरफ से आ जाता तो सियासी लड़ाई पूरी तरीके से लखनऊ वाली दिल्ली में घूम